नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जून 2025 समसामयिक क्रॉनिकल करंट अफेयर में। इस बार हम कवर करेंगे 27 अप्रैल 2025 तक के घटनाक्रम। चूँकि यह मई मंथ में आता है लेकिन आगामी मंथ लिख कर आता है, आप देख रहे हैं ऊपर जून 2025 लिखा हुआ है। इस करंट अफेयर हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे। सर्वप्रथम हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, जिसमें पीएम कुसुम योजना उत्तर प्रदेश में अग्रणी भूमिका में है। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन और सूर्य घर योजना, जो दो योजनाएं लागू की गई हैं, इसके क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और इसमें कुछ भी आपको विशेष तौर पे नहीं पढ़ना है। हाँ, पीएम कुसुम योजना आप वर्ष देख सकते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दूसरा देखिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, यह 2020-21 में प्रारंभ की गई थी। आप केवल वर्ष जान सकते हैं क्योंकि यह मिलान के लिए आ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप दे सकते हैं, बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब ये बनारसी शहनाई किससे संबंधित है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने इसे विश्व प्रसिद्ध बनाया है, ये आप देख लीजिए। और दूसरा तबला, बनारसी तबला, ये पूरब घराना जो है इसकी उत्पत्ति बनारस से हुई, बनारसी तबला। और इसके प्रमुख कलाकार जो कभी कभी पूछे जाते हैं, पंडित अनोखे लाल मिश्र, पंडित किशन महाराज और पंडित समता प्रसाद हैं। तो आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित और दूसरा बनारसी तबला पूरब घराना जरूर देखिएगा। इसमें संबंधित जो कलाकार हैं उनको ध्यान दीजिएगा। बिहार करंट में आते हैं, कभी कभी पीसीएस में पूछ लिया जाता है, बिहार की पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक चली? सहरसा से मुंबई चली है। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। चूँकि नमो भारत रैपिड रेल है, उसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ। अमृत भारत जो एक्सप्रेस है वो भी सहरसा से मुंबई तक जाएगी, वो नॉन एसी है, गैर वातानुकूलित लिखा है, जबकि नमो भारत रैपिड रेल वातानुकूलित है। इस आप अंतर को ध्यान में रखिएगा। अब मध्य प्रदेश में आते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं, ये आपको पता करना है। नीचे एकदम लिखा हुआ है, पता करिए टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ है। हालांकि एमपी में 9 टाइगर रिजर्व हैं। 10 मार्च देखिए अंडरलाइन किया, माधव नेशनल पार्क। कभी कभी आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि माधव नेशनल पार्क कौन से राज्य में है। मध्य प्रदेश किस संरक्षण प्रयास किया गया है? ये केरवा स्थित गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। कभी कभी आ जाता है केरवा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? दूसरा, मध्य प्रदेश में हलाली डैम, हलाली डैम कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। राजस्थान राज्य में आते हैं, कोटा राजस्थान में स्थित है, संविधान पार्क प्रस्तावित है। लोग ओम बिरला चूँकि वहीं से चुन कर आते हैं, इसलिए संविधान पार्क उन्होंने वहाँ दौरा किया। हर वर्ष पीसीएस में सुरंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा दर्रा कहाँ किससे जोड़ता है? तो 10 सिल्क यारा सुरंग के विषय में है। ये 4.5 किलोमीटर है। इस नाम का नाम बाबा बाउखनाथ के नाम पे रखा गया है। आप इसको देख और समझ सकते हैं। देखिए, आईएसए भारत और फ्रांस के मध्य 2015 में शुरू किया गया था और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। चूँकि अफ्रीका का पहला देश है, मॉरिशस पहली कंट्री है जो इसमें इनरोल हुई है। अब तक इसमें 104 से ज़्यादा सदस्य बन गए हैं। एक आप अंडरलाइन देखिए, बॉक्स वैसा ना हो। विश्व स्तर पर चौथा देश है जो इसके साथ जुड़ गया है। पहला देश बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा है। 2 देश भारत के पड़ोसी हैं, देख लीजिए, बांग्लादेश और भूटान है। और तीसरा क्यूबा, जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। चौथा ये मॉरिशस है। ये अफ्रीका का पहली कंट्री है जो कि जुड़ गई है। प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है, सिक्किम में अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव, युवा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये सिक्किम हुआ था। वहाँ के सीएम तमांग हैं, वहाँ के सीएम प्रेम सिंह तमांग वहाँ के सीएम। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरावती नवीकरणीय ऊर्जा संचालित विश्व की पहली राजधानी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे देखिए। 7 स्टार भी लगा हुआ। कृष्णा नदी के तट पर ग्रीनफील्ड राजधानी शहर की आधारशिला मोदी द्वारा रखी गई है। चूँकि अमरावती नवीकरणीय ऊर्जा संचालित, जो कि पूरा देश नवीकरणीय की तरफ बढ़ रहा है, विश्व वर्ल्ड भी बढ़ रहा है, तो विश्व की पहली राजधानी अमरावती होगी। ध्यानपूर्वक पढ़िए। 3 स्टार लाइन बना। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य क्या है? शहर का लक्ष्य 2050 तक जीवाश्म ईंधन पर शून्य निर्भर, कम से कम 30% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत से, मुख्य रूप से सौर और पवन ऊर्जा से प्राप्त करना है। अब आपको हाल ही में बता दें कि सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत का स्थान है। जबकि पवन ऊर्जा में भारत चौथे स्थान पर है। हाल ही में
सौर ऊर्जा में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत ने तीसरा स्थान किया है, जबकि पवन ऊर्जा में भारत को चौथा स्थान प्राप्त है। इसमें तीसरे स्थान पर जर्मनी है, बाकी चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पे पवन ऊर्जा में है। अगर सौर और पवन ऊर्जा को मिला लिया जाए तो पूरे विश्व में 15% उत्सर्जन में 10% भारत का हाथ है। तो ये भारत के लिए सबसे विशेष बात है।